हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया टिप्स एंड ट्रिक्स का क्लास। आज के क्लास में हम यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप कर्सर रखोगे तो डिस्प्ले करके एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे स्क्रीन जैसा, कंप्यूटर के स्क्रीन जैसा जो हमारा डिस्प्ले होता है स्क्रीन का, कंप्यूटर का, उसका यहाँ पे आपको लोगो भी बना हुआ है और ये डिस्प्ले करके एक ऑप्शन होता है। इस पे आप क्लिक करोगे ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट रो में यहाँ पे क्रिएट, मॉडिफाई, ठीक है, हायरार्की, तो ये मोशन, देन इसके बाद डिस्प्ले, देन इसके बाद यूटिलिटीज। तो यहाँ पे आज मैं इस डिस्प्ले का A to Z स्टार्टिंग से लेके एंड तक A to Z मैं इस डिस्प्ले का आज आपको क्लियर करूंगा। मैंने इसके ऊपर शायद पर्सनली एक डिस्प्ले के ऊपर मैंने क्लास नहीं बनाया है। इन चीज़ों को तो ऑलरेडी बता रखा हूँ, ये भी शायद बता रखा हूँ, लेकिन डिस्प्ले को मैंने उतना अच्छे से, बस ये टूल मैंने यूज किया है, वो भी काम करते करते मैं बताया हूँ। बाकी मैंने अच्छे से इसका क्लियर नहीं किया, तो मैं सोचा आज कि डिस्प्ले को अच्छे से हम समझते हैं क्या क्या यूज है क्या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है डिस्प्ले कलर। तो ये क्या है, यहाँ पे ये आप देख सकते हो डिस्प्ले कलर। तो जो भी आप ऑब्जेक्ट या मॉडल, या अभी मैंने क्या किया, यहाँ से ये टोरस वगैरह, बॉक्स, स्फीयर, ऐसा कुछ ले लिया हूँ। अभी बस नॉर्मल बस ड्रॉ किया हूँ अभी यहाँ से लेके। तो यहाँ पे जब हम जाते हैं तो ये आता है फर्स्ट ऑप्शन वायर फ्रेम। इसमें है ऑब्जेक्ट कलर और मटेरियल कलर। तो मतलब क्या है, यहाँ है वायर फ्रेम और सेम शेडेड है ऑब्जेक्ट कलर और मटेरियल कलर। तो ये है वायर फ्रेम और ये है शेडेड। तो चलिए हम इसको एक क्या करते हैं, अभी नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट कलर आता है जो यहाँ पे आपका शो करता है इस जगह पे, अभी डिफ़ॉल्ट वही कलर है। मैंने मटेरियल अभी किसी पे अप्लाई नहीं किया, तो एक पे किसी पे हम मटेरियल भी अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए इस वाले पे मैं क्या करता हूँ, इस पे हमने मटेरियल अप्लाई कर दिया। ये देखिए इस तरह का कलर हमने अभी मटेरियल अप्लाई किया। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट कलर है, ये मटेरियल कलर है। तो ये है वायर के लिए। अब देखिए ये वायर कलर। अब क्या है, देखिए हम चलते हैं वायर में। ये जैसे ही यहाँ पे है तो ये जैसे ग्रीन था तो इसका वायर भी ग्रीन दिख रहा है। रेड है, पहले ये ग्रीन था तो उसका दिख रहा है ग्रीन, क्योंकि अभी जो मैंने शेडर डाला उससे पहले ये ग्रीन था तो ग्रीन उसका दिख रहा है। रेड था तो इसका वायर भी रेड दिख रहा है, ठीक है। इसका येलोइश, तो वायर भी देखो उसी कलर का आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट कलर है, ठीक है। जैसे ही वायर फ्रेम में ऑब्जेक्ट कलर, जो डिफॉल्ट आपका ऑब्जेक्ट था वो कलर, यही से ही आप मटेरियल कलर कर देते हो। तो जो आपने मटेरियल डाला, देखिए इस पे मैंने क्या किया था, ये मटेरियल डाला था तो ये कलर आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं ये मटेरियल, ये ब्लैक आ रहा है क्योंकि कोई मटेरियल नहीं डाला हुआ है। जैसे ही मैंने ये वाला मटेरियल इस पे डाल दिया तो ये कलर आ गया। अंडू कर दूं मैं, यहाँ येलो कलर अगर मैं इस पे अप्लाई कर दूं मटेरियल का, तो वायर कलर ये हो गया, ठीक उसी कलर का येलो कलर का हो गया। तो डिपेंड करता है आपको। चलिए मैं अंडू कर देता हूँ। क्या चाहिए आपको, मटेरियल का, इस ये मटेरियल हो गया। ऑब्जेक्ट कलर मतलब जो डिफॉल्ट आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हो, जो यहाँ ये कलर होता है वही चाहिए, या आप मटेरियल जो अप्लाई करते हो, जो यहाँ मटेरियल एडिटर के थ्रू, जैसे मैंने अभी इस पे अप्लाई किया, वो कलर आप चाहते हो। तो आप अपने मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसका कलर आप किस तरह का चाहते हो, मटेरियल का या यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का, वो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट कलर पे रखोगे तो ऑब्जेक्ट का दिखाएगा। देखिए यह ग्रीन हो गया। मटेरियल पे रखोगे तो मटेरियल अपने जो हमने कलर अभी डाला था ब्लूइश, वो आ गया, तो सियान टाइप का, तो वो आ गया। तो इस तरह से अभी इस पे कोई नहीं है कलर मटेरियल का तो ये ब्लैक दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही हम ऑब्जेक्ट पे जाए तो रेड और ये ऑब्जेक्ट का आ गया। यहाँ भी ग्रीन पहले जो था वो ऑब्जेक्ट का आ गया। तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट का, ये सिर्फ ये है वायर फ्रेम के लिए। ठीक यही चीज यहाँ पे आपको शेडिंग के लिए है, यही आपका शेडिंग का काम करेगा। अभी जैसे मटेरियल कलर है तो देखिए यहाँ पे ये मटेरियल का दिखा रहा है, यहाँ पे ये है, हम यहाँ कर देते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का। अच्छा, इस पे तो ऑब्जेक्ट का ऑलरेडी है, तो मटेरियल करने से, क्योंकि इस पे तो हमने मटेरियल डाला ही नहीं है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस पे किसी पे भी रखूं कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन क्योंकि मटेरियल हमने डाल रखा है तो इसलिए इस पे, अच्छा मैं वायर हटा दूं, तो इसलिए इस पे ये आपको दिख रहा है मटेरियल कलर। मैं फिर से अगर यहाँ पे करूं, मटेरियल यहाँ पे है तो मटेरियल दिख रहा है। ऑब्जेक्ट पे चला जाए तो भले ही मैं किसी पे भी, इन सब पे मैं मटेरियल डाल दूं, देखिए इस पे भी मैंने ये मटेरियल डाल दिया, लेकिन दिखेगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट कलर कर दिया।
ये डिफॉल्ट मटेरियल ही होता है। अब देखिए अपने आप ही दिख गया मटेरियल कलर पे ये होगा, तभी आप किसी पे भी मटेरियल डालोगे, तो जैसे रेड डालूं, ठीक है, ये डालूं, ठीक है, ग्रे डाल दूं, तो वो तभी दिखेगा जब आपका मटेरियल कलर यहाँ पे ये होगा, तभी आपका मटेरियल। कभी कभी हो सकता है बाई चांस आप अपने ऑब्जेक्ट्स पे मटेरियल डाल रहे हो लेकिन शो नहीं हो रहा है कलर, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इधर में जो मैसेज भी कुछ एक दो लोगों का आया था, मेरे एक दो दोस्तों का मैसेज आया था कि नहीं शो कर रहा है, तो वो लोग यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि धोखा से हो सकता है बाय मिस्टेक ऑब्जेक्ट कलर हो रखा हो, तो वो कोई भी मटेरियल वगैरह डालेंगे तो वो शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप डिस्प्ले में जाकर के मटेरियल कलर पे क्लिक करोगे तभी वो मटेरियल दिखेगा। अच्छा ये तो हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं हाइड बाय कैटेगरी। तो ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अभी ये है, यहाँ पे आप लाइट भी बना दो, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपने क्या किया, कोई कैमरा ऐसा ड्रॉ कर दिया, तो आपका सीन है, उसमें लाइट है, कैमरा है, बहुत सारी चीजें हैं। अब आप अपने सीन में चाहते हो किसी चीज को, चलो ज्योमेट्री मुझे तो अपना हाइड करना है, पूरे सीन का A to Z ज्योमेट्री हाइड करना है। यहाँ क्लिक करूंगा, A to Z ज्योमेट्री मेरा हाइड हो जाएगा, फिर अनहाइड कर दूंगा। शेप के लिए है, यहाँ लाइट के लिए है, जितने भी लाइट मेरे सीन में होंगे, मान लो मैं और भी लाइट ऐड कर देता हूँ, जितने भी लाइट मेरे सीन में होंगे जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा सब हाइड हो जाएगा। अनहाइड करना है तो लीजिए। तो इसी तरह कैमरा जितने भी होंगे यहाँ से मैं हाइड अनहाइड कर सकता हूँ, ठीक है। हेल्पर्स है, हेल्पर्स को हाइड अनहाइड, ठीक है। स्पेस, ये सब बोन्स है, स्पेस वार्प है, बोन्स है, पर ये सब मेनली लाइट, कैमरा और ऑब्जेक्ट्स के लिए हम ये यूज करते हैं, तो वो आप हाइड अनहाइड यहाँ से कर सकते हो। चलिए हम ये तो सभी लोग ज़्यादातर जानते हैं, चलिए नहीं जानते हो उनको ये सीखने को मिल गया। हाइड अनहाइड के बाद आता है आपका यहाँ पे भी सेम वही हाइड है। अब ये हाइड क्या है, ये एक अलग तरीका था हाइड करने का किसी चीज को, यहाँ ये अलग तरीका, ये भी हाइड करेगा और अनहाइड करेगा। मान लीजिए हाइड यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो, हाइड अनसेलेक्टेड, तो जो भी सेलेक्टेड नहीं है तो लो हाइड अनसेलेक्टेड, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी सीन है सब कुछ हाइड हो गया। अब भाई हमारा सीन में सब कुछ हाइड हो गया, अब मुझे अनहाइड करना है, तो अनहाइड बाय यहाँ नेम है और यहाँ है अनहाइड बाय ऑल। तो अब आपने जितने भी हाइड कर दिए उसमें आपने अगर नेमिंग कर रखा है, तो यहाँ अनहाइड बाय नेम करोगे तो वहां पे आप उस नाम, जो नाम को सेलेक्ट करके अनहाइड कर दोगे वो आपका अनहाइड हो जाएगा। चलिए वो भी करके देखिए। फिलहाल मैंने रीनेमिंग नहीं किया है, अनहाइड ऑल करूंगा, A to Z अनहाइड हो गया। तो यहाँ से हाइड, यहाँ से अनहाइड पूरे को। अच्छा यहाँ हाइड बाय नेम है, हाइड बाय हिट है, हाइड बाय नेम। अब जैसे हाइड बाय अनहाइड बाय नेम, तो वही हाइड बाय नेम, हाइड बाय, अच्छा हिट से पहले नेम करता हूं तो इस पे करोगे ये आ जाए। अच्छा यहाँ पे आपने अगर हर एक ऑब्जेक्ट का नेम दे रखा है, नेमिंग कर रखा है, तो जिस जिस ऑब्जेक्ट को आपको हाइड करना है या सेलेक्ट करके हाइड कर दो तो वो ऑब्जेक्ट हाइड होगा। ठीक, उसके नीचे है हाइड बाय हिट। अब यहाँ पे मैं जाऊं, मुझे ये करना है, मैं इस पे हिट कर दूं, मुझे ये करना है हिट कर दूं, जिस जिस पे मैं हिट करूंगा सिर्फ वही, ठीक है, होगा हाइड, जिस पे मैं हिट कर दूंगा। तो अब सबको मुझे अनहाइड करना है, लो जी यहाँ पे जाऊं मैं, अनहाइड ऑल ले, अनहाइड ऑल। इसी तरह जैसे हाइड हिट करके था, तो हम हिट करके था, अब यहाँ पे रीनेम, चलो हम किसी को रीनेम कर देते हैं, यहाँ पे जा करके इसको हम कुछ नेमिंग देते हैं। उसके बाद जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इनको सेलेक्ट भी करना होगा ना, यहाँ तो ये सब सेलेक्टेड ही नहीं है, सबको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा मुझे इसे 14 नंबर इसे हाइड करना है, चलिए हाइड करूंगा, ये देखिए 14 नंबर का था, हाइड हो गया। तो अनहाइड बाय नेम यहाँ पे जाऊं, तो क्योंकि मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट होता हाइड तो वो दिखाता है यहाँ पे नेम में, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हाइड किया है तो एक दिखा रहा है 14 नंबर, अनहाइड कर दो, ये देखिए मेरा स्पेयर आ गया। तो हाइड बाय नेम, अनहाइड, ये चीजें आप यहाँ से हाइड करने का एक और ऑप्शन। ये तो आपको हाइड कैटेगरी है, तो ये ऑल कैमरा लाइट्स स्पेयर यहाँ नेम दे रखा है, उस पार्ट को आप कर सकते हो। और वो टोटल, एक दो कैमरा नहीं, टोटल कैमरा या टोटल लाइट या टोटल ऑब्जेक्ट हाइड कर सकते हो। यहाँ पे हाइड बाय नेम अलग अलग सिंगल करना है, हाइड सेलेक्टेड, हाइड नेम हिट करके हाइड करना है, अनहाइड, हाइड बाय नेम, ये सब आप कर सकते हो। अच्छा इसी में एक नीचे दिया गया है हिट फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स, हाइड फ्रोजन। अब मान लीजिए होता है कभी कभी आप क्या करते हो,
कुछ चीज़ों को आप एक प्लेन देते हो, उस पर आपका लेआउट होता है, या आप कैड का लेआउट वगैरह इंपोर्ट करते हो इंटीरियर एक्सटीरियर बनाने के लिए, तो उनको क्या करते हो आप यहाँ से ऐसा कुछ फ्रोजन सेलेक्टेड कर देते हो। मान लो ये सेलेक्ट करके मैंने फ्रोजन कर दिया, अब इसे मैं सेलेक्ट, ये हमारा अब सेलेक्ट ही नहीं होगा। तो जो ऑब्जेक्ट्स फ्रोजन है उनको आपको हाइड करना है, तो हाइड फ्रोजन ऑब्जेक्ट लीजिए, मैं क्लिक करूंगा तो जो हमारे सीन में जितने भी फ्रोजन होंगे वो हाइड हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि नहीं दिखे सीन में, तो यहाँ से हाइड फ्रोजन ऑब्जेक्ट करके हम फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स को भी हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब मुझे इसे फ्रोजन नहीं रखना है तो अनफ्रीज ऑल कर दूंगा, अनफ्रीज हो जाएगा। तो उसके बाद आपका क्या आता है यहाँ पे फ्रीज करने के लिए। अब यही चीज जो हम फ्रीज की बात कर रहे हैं, तो वही अभी यहाँ हाइड था, वही ऑप्शंस आपको यहाँ फ्रीज करने के लिए। अभी तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके फ्रीज सेलेक्टेड किया, ठीक है, अनफ्रीज ऑल कर दिया तो अनफ्रीज भी हो गया। लेकिन वही चीज यहाँ पे फ्रीज बाय हीट, जैसे यहाँ पे हाइड बाय हीट था तो यहाँ फ्रीज बाय हीट हो गया, यहाँ हाइड अनसेलेक्टेड था तो यहाँ फ्रीज अनसेलेक्टेड हो गया। काम सेम है, अब यहाँ हाइड कर रहे थे, यहाँ हम उसे फ्रीज कर देंगे। हाइड बाय नेम है तो यहाँ फ्रीज बाय नेम है, जैसे देखिए फ्रीज बाय हीट, मैंने इस पे क्लिक किया, इसे फ्रीज कर दिया, इसे फ्रीज कर दिया, इसे लिखिए सब कुछ मैं फ्रीज कर सकता हूँ, सबको फ्रीज कर दिया, कैमरा को भी फ्रीज करना है कर दिया। अच्छा, अब एक साथ में मुझे सबको अनफ्रीज करना है, अनफ्रीज ऑल लीजिए, अनफ्रीज भी हो गया। फ्रीज बाय हिट था, फ्रीज बाय नेम, उसी तरह यहाँ पे किसी को भी बॉक्स है, ये है, किसी को भी मुझे मान लीजिए इन सब को मुझे लीजिए फ्रीज कर दिया, ये देखिए ये सब फ्रीज हो गया। अब इनके देखिए, इनको मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, इनको नहीं, इनको कर सकता हूँ, इनको नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, इन दोनों को सिर्फ अभी हुआ है। अभी मुझे बाय नेम, अनफ्रीज बाय नेम पे जाऊंगा, यहाँ से मुझे फिर से अनफ्रीज करना है, तो ये फिजिकल कैमरा ये सब हो रखा था, चलिए अनफ्रीज कर दिया, सब अनफ्रीज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यही सेम काम यहाँ आप फ्रीज करने के लिए, फ्रीज हीट फ्रीज, ठीक है, तो फ्रीज सेलेक्टेड यहाँ पे, तो फ्रीज अनसेलेक्टेड करूंगा, सारे के सारा जो भी हमारे सीन में है सब कुछ फ्रीज हो गया। फ्रीज अनफ्रीज ऑल, तो लीजिए सारे के सारे अनफ्रीज। तो यह सेम जैसे हाइड के लिए यहाँ पे वही चीजें फ्रीज के लिए। अब इसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज फिलहाल आपको हिडन है। चलिए हम किसी को सेलेक्ट करके देखते हैं, इसको सेलेक्ट, जो आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो आपको ये सब शो हो, आपको इसके लिए, चलिए इसको भी लिंक डिस्प्ले को भी ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टीज जो है, इसको आप चाहते हो ये शो हो तो उस ऑब्जेक्ट को, ये तो अभी सिंगल डब्बे हैं, बड़े बड़े सीन्स आप बनाते हो, कोई कैरेक्टर मॉडल बना रखे हो, काफ़ी हेवी मेस होता है उसका, काफ़ी हेवी कार मॉडल की हो, काफ़ी हेवी मेस वाले मॉडल्स बनाए हो, तो मान लीजिए डिस्प्ले एज बॉक्स, तो यहाँ से लीजिए हमें अपने मतलब सीन को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने सीन को हल्का करना है, तो डिस्प्ले एज बॉक्स कर दिया, और ये लीजिए डिस्प्ले एज बॉक्स हो गया। ठीक है, इसी को भी डिस्प्ले एज बॉक्स या बैक फेस करना है तो बैक फेस तो इसको नहीं कर सकते हैं, खैर वर्टेक्स टिंट है, मोशन पाथ है, ये सब है। फिलहाल डिस्प्ले एज बॉक्स करने के लिए, ताकि हमारा मेश वगैरह शो ना हो, तो डिस्प्ले एज बॉक्स करना है, नहीं करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, हटा दिए तो नहीं हुआ। वर्टेक्स है, मोशन है, सी है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ भी मिल जाती हैं। आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जब जाते हो, यहाँ पे मैं जाऊँ और यहाँ जब मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो देखिए ये सब चीज़ें आपको डिस्प्ले एज बॉक्स, ठीक है, डिस्प्ले एज बॉक्स के अलावा वर्टेक्स टिक, तो ये सब चीज़ें वर्टेक्स टिक्स, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे भी विजिबल ऑन कैमरा करके होता है। यहाँ पे वो देखूँ यहाँ पे है या नहीं, विज वर्टेक्स नेवर इग्नोर एक्सटेंड्स सी थॉट मोशन पाथ वर्टेक्स, तो ये तो नहीं है, खैर विजुअल, तो ये चीज़ें हैं, फ्रोजन वगैरह, इग्नोर एक्सटेंड्स, ये सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का है, वो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज आपको यही चीज़ यहाँ पे भी दे दिया गया है। तो मेनली जो जैसे डिस्प्ले एज बॉक्स मुझे करना था तो हम वहाँ जाके करते थे, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी इनका जैसे इग्नोर एक्सटेंड्स, ये देखिए, सी थॉट, ये देखिए, ये आप अब ये देखिए, ये जो होता है ना सी थॉट, ये आप कर देते हो। तो जैसे हम एक कंट्रोल एक्स करते हैं, जो शॉर्टकट में हम अल्ट एक्स के थ्रू जो करते हैं,
वही चीज़ देखो, या अपने आप ही मैं कुछ नहीं क्लिक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ Alt X, तो वही काम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, देन यहाँ पे लिंक डिस्प्ले है, डिस्प्ले लिंक है, ये देखिए। तो इसका उतना मैं कभी यूज नहीं किया, इसका उतना यूज नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है, फ्रीज है, हाइड है, इन चीज़ों का लिंक डिस्प्ले का कुछ खास है नहीं इसका यूज। तो आप मेनली जो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है, फ्रीज है, ठीक है, तो इन चीज़ों का आप यूज करो और आपको यूज में आएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा काम करते टाइम पे, काफ़ी हेल्प करेगी ये चीज़ें, काफ़ी हेल्प करेंगी ये चीज़ें। तो अगर आपको अच्छा लगा है, मुझे लगा कि डिस्प्ले का जो ये डिस्प्ले से रिगार्डिंग ये चीज़ें आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को होता है कि मैं तो मटेरियल डाल रहा हूँ लेकिन मटेरियल शो ही नहीं कर रहा है कलर, तो वह यहाँ पे आप वो लोग, और इस तरह का मैसेज मुझे बहुत आता है, तो वो लोग यहाँ पे इस चीज़ को चेक कर लें। तो चलिए, अच्छा है मैंने आज इसको क्लियर कर दिया सारा कुछ डिस्प्ले का। तो जिन लोगों को अच्छा लगा है जरूर हिट कीजिएगा लाइक बटन, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इस डिस्प्ले के अंदर जितने भी टूल्स हैं, जितने भी ये हैं, सब क्लियर हो जाए हर किसी को और अच्छे से काम करें। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। एंड जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, पहले फर्स्ट टाइम आप ट्यूटोरियल देख रहे हैं, तो वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा आपको अपडेट्स मिलते रहें। एंड कोई भी क्वेरी है कमेंट कर सकते हैं आप, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। किसी लाइव क्लास में आप जुड़ सकते हो संडे को, अगर आपका कोई क्वेरी हो कमेंट कर दीजिए। अगर किसी, हो सकता है मैं लाइव में बता दूं, छोटा हुआ तो मैं ऐसे ही जवाब दे दूंगा कि क्या करना है। अगर लगा कि नहीं उसके ऊपर कुछ क्लास देना चाहिए तो मैं लाइव क्लास में ज़रूर बता दूंगा। तो किसी का कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।